हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं अनुभव ब्लॉग्स लखनऊ आशा करती हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और राम जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए एक मोटिवेशनल लेके आई हूँ स्टोरी जिसको सुनाऊंगी। आज जैसे कि आजकल छुट्टियाँ मतलब विंटर वेकेशन चल रहा है, तो हम अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्हें हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो फ़ोन हम अभी तक हमारा फ़ोन जो है हमारी ज़रूरत था, लेकिन अब हमने अपने फ़ोन को अपनी कमज़ोरी बना दिया है। फ़ोन हमारे परिवार पे या हम पर हावी हो गया है। हमें ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हम कहीं ना कहीं अपने परिवार के सदस्यों से और जो हमारे फैमिली से है उससे हम दूर होते जा रहे हैं। तो चर्चा पे इस विषय पे चर्चा करते हुए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी, जो आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक टीचर होती हैं, वो टीचर होती हैं, तो वो अपने क्लास में जाती हैं और वो उनकी क्लास में जो बच्चे होते हैं उनसे कहते हैं कि आपको अपना इस पे आपकी क्या विशेष है, आपको अपने विषय के बारे में लिख के लाना है। ऐसा स्टूडेंट्स को वो होमवर्क देती है लिखने के लिए। और वो बच्चे नेक्स्ट डे जब टीचर्स आती हैं तो पूछती हैं कि आप लोग अपना मतलब लिख के लाए हैं। और वो टीचर जो है घर में जाती हैं तो देखती हैं उनके पति अलग वो अपने रूम में फ़ोन लेके बैठे हैं और वो अपना फ़ोन से या जो भी ये काम कर रही होती हैं, बच्चा उनका अलग खेला खेला करता है। तो ऐसा वो देखती हैं और फिर उसके बाद जब वो मतलब उनके घर में ऐसे ही रूटीन रहता है और वो बच्चों को होमवर्क देती हैं कि आपको कल अपने को होमवर्क आइए है कि आपको अपनी विशेष लिख के लाना है। तो नेक्स्ट डे जब टीचर अपनी क्लास में जाती हैं तो सारे बच्चे वहाँ पे विशेष अपनी लिख के लाए होती हैं। तो टीचर सबकी कॉपी सबमिट कर लेती हैं और उन कॉपीज़ को अपने घर लेके चली जाती हैं उनको चेक करने के लिए। तो टीचर जब चेक कर रही होती है तो उसमें एक टीचर्स कॉपी चेक कर रही होती है और हस्बैंड उनके फ़ोन चला रहे होते हैं बैठे हुए सोफे पर। तो अचानक टीचर जब कॉपी चेक कर रही होती तो वो चेक करते करते रोने लगती हैं। काफ़ी देर से तेज तेज से रोने लगती हैं। तो उसके बाद उनके हस्बैंड पूछते हैं कि मतलब वो एक बच्चे का विशेष पढ़ रही होती हैं और रोती जाती हैं। फिर हस्बैंड उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है। तो वो बताती हैं कि ऐसे ऐसे मतलब हुआ है, मतलब एक बच्चे ने लिखा है कि जो है फ़ोन चले जाएं दुनिया से, फ़ोन कैसे जाते हैं, मैं किससे ऐसा कह सकूं कि फ़ोन चले जाएं। क्योंकि मैं घर में जाता हूँ तो मेरी बुआ के हाथ में फ़ोन होता है, मेरे पापा के हाथ में फ़ोन होता है, मेरे बाबा के हाथ में फ़ोन होता है, मेरी माँ के हाथ में फ़ोन होता है। तो मैं किसी फ़ोन मतलब मैं मेरे पास कोई मुझे समय नहीं देता है, मेरे पास कोई बैठता नहीं है। तो भगवान अगर मुझे या तो इस फ़ोन को ही दुनिया से हटा दे या मुझे भी फ़ोन बना दे, ताकि भगवान अगर मुझे फ़ोन बना देंगे तो मैं अपनी माँ के हाथ में रह पाऊँगा, अपने पिता के हाथ में रह पाऊँगा और अपनी बुआ के हाथ में रह पाऊँगा, अपने दादा के हाथ में रह पाऊँगा। ऐसा विशेष बच्चा वो लिखता है। तो जिसको देखकर और जिसको पढ़ के वो टीचर्स बहुत रो रही होती है। उनके हस्बैंड को जो वो बताती हैं कि ऐसा लिखा है, तो उनके हस्बैंड भी बहुत दुखी होते हैं और समझाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं अपने बच्चों के साथ। तब जब ऐसी बातें उनके हस्बैंड बोलते हैं तो वो और ज़ोर से रोने लगती हैं। तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि क्या कर सकते हो, किस लिए रो रहे हो। तो वो बताती हैं कि ये और किसी ने नहीं लिखा है, अपने हमारे बच्चे आशीष ने ये चीज़ें लिखी हैं। उनके बच्चे का नाम आशीष था और उन टीचर के साथ वो भी उसी क्लास में टीचर्स ही उसको पढ़ाती थी। हमारे बच्चे आशीष ने लिखा है। तो ऐसा सोच के उनकी माता को, उनके पिता को बहुत अफसोस होता है, उस टीचर को, उनके हस्बैंड को, कि हमने मतलब अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया। जो हमारा बच्चा आज इतना परेशान हो गया कि जो कह रहा है कि हमें फ़ोन बना दिया है, भगवान हमें फ़ोन जैसा बना दे, फ़ोन बना दें, ताकि हम अपने फैमिली के हाथ में रहें और फैमिली हमें ध्यान दे सके, हम पर देख सके हमको। तो कहीं ना कहीं तो ये सच्चाई है समाज की कि फ्रेंड्स की हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और हम फ़ोन का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। हालांकि फ़ोन से इंसान के बहुत ही काम होते हैं, लेकिन हमने अपने फ़ोन को हमने अपने जीवन की मजबूरी बना दी है।
हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें टाइम से टाइम अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, उनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए, उनके साथ घूमने जाना चाहिए, उनके साथ खाना खाना चाहिए, और वो क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। हम ये बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि फ़ोन हमारी मदद कर देता है, जो भी काम हमें करना हो ऑफिशियल उसमें, लेकिन फ़ोन हमारा घर की फैमिली नहीं चला सकता है, हमारा जीवन नहीं चला सकता है। आखिर वो ज़रा से बच्चे की बात ने क्या कह डाला कि वो फ़ोन जैसा बनना चाहता है, उसको फ़ोन बन जाए तो वो जीवन में सबसे खुश रहेगा, क्योंकि वो अपने माँ के साथ रहेगा, अपने पिता के हाथ पे रहेगा, उनके साथ रहेगा, अपनी बुआ के साथ रहेगा, और अपने दादाजी के साथ रहेगा। तो जब एक ज़रा सा बच्चा ऐसा सोच सकता है, तो आप सोचिए अगर वो बच्चे के दिमाग में इतनी धारणा है, तो हमें भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम टाइम टाइम पर हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस दें। टाइम टाइम पर हमें उसे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए बिल्कुल, या फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत से वर्क हमारे यहाँ ऐसे जो फ़ोन से ही होते हैं। बट हमारे बच्चों पे हमें ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसा वो बच्चा जो ऐसा सोच रहा था, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनके घर में उनके माँ बाप दोनों वर्कर होंगे, वर्क कर रहे होंगे बाहर जाकर, लेकिन वो आकर फिर अपना काम करके फ़ोन में ध्यान दे रहे हो, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे। तो जैसी सोच इस स्टोरी में हुई है, आई होप आप घर में किसी को ऐसा ना हो, तो ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आज समाज में ये बहुत ही ऐसा हो रहा है कि लोग अपने बच्चों पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ये सब दिक्कतें बच्चों पे हावी हो रही हैं। तो आई होप मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।